हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे आप लोग देखे होंगे कि थंबनेल में आपने टॉपर स्टडी सीक्रेट्स क्या होते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आप सभी से कुछ बातें मैं शेयर करना चाहता हूं। जैसे आप सभी के एग्जाम्स बहुत ही करीब है, कुछ दिन रह गए हैं, 18 डेज 17-18 डेज टाइम रह गया है। उन 17-18 डेज में हमको पूरी तरह कवर करना है। उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे बहुत सारे चीज़ें एक्सपेक्टेशन रखते हैं। मैंने ऑलरेडी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर दिया है। मैथमेटिक्स 20 डेज स्ट्रैटेजी कंप्लीटली आपको मिल चुकी है। 15 डेज तेलुगु मैंने कंप्लीट कर दिया है। उसी तरह फिजिक्स और बायोलॉजी के जो भी ब्लूप्रिंट के क्वेश्चंस होते हैं, सोशल स्टडीज़, वो भी मैं रेगुलरली अपलोड कर रहा हूँ। एवरीडे आपको वीडियोस मिल रहे हैं तेलुगु और मैथमेटिक्स के। और एक और टॉपिक रह गया है सुपर 15 कहकर 10th क्लास मैथमेटिक्स के, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही क्रूशल वीडियोस है, वो भी आपको मिल जाएंगे। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जितना मुझसे बन पाता है मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है ज़्यादा शायद आपके साथ ज़्यादा आपको मटेरियल नहीं दे पा रहा हूँ, या हो सकता है कुछ खामी मुझ में होगी, या सही आपके नफ्स को समझ नहीं सक रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करके मुझे अपलोड करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप लोग इतना रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं समझ सकता हूँ, आपका टेंशन भी समझ सकता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं कि एग्ज़ाम्स करीब है, हम अभी तक स्टार्ट नहीं किए, क्या करें, हम कैसे करें। देखिए, आपके पास जितना भी आपके पास टाइम रहेगा है 17-18 डेज 19 डेज, वो टाइम आपको सही से यूटिलाइज करेंगे तो आप यहाँ से भी आप अपने एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हो, अगर आप थोड़ा सीरियसली पढ़ेंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मेन टॉपिक, हम टॉपर्स जो होते हैं वो लोग के सीक्रेट्स क्या है, जो लोग सक्सेस होते हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, उनमें जो टॉपर होते हैं उनमें हमें क्या डिफरेंस होता है। उन लोगों के पास एक स्टडी प्लान होता है, और जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग हमेशा स्टार्टिंग से ही मेहनत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम कभी भी हमारे स्टडीज़ पे उतना फोकस नहीं करते। हम सिर्फ एग्ज़ाम्स आते हैं या एग्ज़ाम्स के करीब ही हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। हमारे पास कोई प्री प्लान नहीं होता। वो लोग जब स्कूल स्टार्ट होता है तभी से वो लोग एक स्ट्रैटेजी बनाकर चलते हैं। जैसा इंपॉर्टेंट नोट्स बना लेना, की पॉइंट्स टिक कर लेना, लेसन अगर नहीं समझ में आया तो उसको दोबारा से डिस्कशन करके पूछ लेना, सेल्फ नोट्स बनाना, इस तरीके के लोगों के सीक्रेट्स होते हैं। वो लोग उन सीक्रेट्स को फॉलो करते हुए ही टॉपर बन सकते हैं। देखिए, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसा हमारी क्लास में है, कई एक 40-50 स्टूडेंट्स होते हैं। वो 40-50 स्टूडेंट्स में कोई ना कोई फर्स्ट आता है, कोई ना कोई सेकंड आता है, कोई ना कोई स्टूडेंट थर्ड आता है। देखिए, 40-50 स्टूडेंट्स को एक ही टीचर पढ़ा रहे हैं। 40-50 स्टूडेंट्स सेम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सेम टाइम पढ़ रहे हैं। उतना ही वक्त जो टॉप के 30 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उतना ही वक्त पढ़ रहे हैं। जो वीक स्टूडेंट्स है वो लोग भी उतना ही वक्त पढ़ रहे हैं। लेकिन उतने ही वक्त को वो लोग सही से यूटिलाइज करके, सही यूज करके वो लोग टॉप रैंक ला रहे हैं। लेकिन हमको पता नहीं है कि हम कैसे यूज करें, कैसे यूटिलाइज करें, हमको पता नहीं है, इसलिए हम पीछे रह जा रहे हैं। कुछ भी सीक्रेट नहीं, वो लोग वर्क हार्ड करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि ये लोगों के कुछ सीक्रेट होंगे, कुछ टिप्स होंगे, ये लोग बहुत ज्यादा पढ़ते होंगे। देखिए, क्लेवरली स्मार्टली पढ़ना अलग होता है, सिर्फ रटते जाना, याद करते जाना अलग होता है। स्मार्टली वो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं जो सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करते हैं। हम क्या करते हैं, हम ना ही क्लास में सही से फोकस करते हैं, ना ही हम क्लास में टीचर्स का लेसन सुनते हैं, ना ही हम लेसन के बारे में डिस्कशन करते हैं। अगर कुछ हमको समझ में नहीं आया तो उसके बारे में हम सोचते भी नहीं, स्किप कर देते हैं इजीली, जिसकी वजह से हम पीछे रह जाते हैं और हम एग्जाम के करीब बहुत टेंशन में आ जाते हैं। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, अभी आपके पास टाइम है। आप अभी भी अपने आप को स्मार्ट स्टूडेंट्स में और जो टॉपर्स है उसके अंदर
एक प्री प्लान के तहत अगर तहत पढ़ेंगे आप, तो उनके साथ आप भी आ सकते हो, क्योंकि आपके पास कोई प्लान नहीं है। क्योंकि पढ़ने के 3 तरीके होते हैं। कोई स्टूडेंट जस्ट क्लास में सुनता है, आराम से उस लेसन को समझकर अपने नोट्स बनाकर लिखता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो लोग जो टीचर समझाने के बाद घर को जाकर रेफर करके उसको याद करते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं लिखते भी हैं और याद भी करते हैं। बेस्ट वे आंसर्स या मेन टॉपिक्स या की पॉइंट्स लिख लेना, उसको याद कर लेना। हम क्या करते हैं, FA1 के वक्त अलग याद करते हैं, SA1 के वक्त अलग याद करते हैं, फिर उसी तरह प्रैक्टिस पेपर, अलग 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 शेड्यूल हमारा होता है। लेकिन जो टॉप स्टूडेंट्स होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, वो लोगों का एक ही मटेरियल होता है। सिर्फ उस मटेरियल को लोग रिवाइज करते जाते हैं, जस्ट रिवाइज करते हैं लोग। टॉपिक वही रहते हैं, मटेरियल वही रहता है, सब्जेक्ट वही रहते हैं, लेसन्स भी वही रहते हैं, और उसी तरह की पॉइंट्स कीवर्ड जो भी होते हैं वो भी वही रहते हैं। रिवीजन वो लोग बार बार करते हैं, और रिवीजन करने से वो लोग के पास एक आइडिया होता है कि किस टॉपिक को हम मिस कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक हमारे से मिस है। उस टॉपिक पे वो लोग अच्छी तरह फोकस कर सकते हैं। लेकिन हम नोट्स बनाते ही नहीं है, तो हम टॉप कैसे आएंगे? अभी तो इतना टाइम नहीं है, जस्ट मैं उनका सीक्रेट बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। तो मैं डियर स्टूडेंट्स, अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप सेल्फ नोट्स बनाएं, याद करें। नहीं, जितना भी आप याद किए हैं उसको रिवाइज करने की कोशिश कीजिए, अच्छी तरह पढ़िए, क्योंकि हमको अभी तो इतना टाइम नहीं है कि उनसे हम कॉम्पिटिट कर सके जो टॉपर होते हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि टॉपर भी पीछे हो जाते हैं, जो एवरेज स्टूडेंट्स होता है वो भी आगे हो जाता है। बहुत सारा बार हुआ है, बहुत सारे एग्जाम्स में भी हुआ है। तो अभी आपको हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, अभी आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। हर एक का एग्जाम सेपरेट होगा, हर एक अपना अपना एग्जाम लिखेगा, हर एक की अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजी होगी। कोई टॉप आएगा, कोई एवरेज होगा, लेकिन कोई वीक होगा। लेकिन सभी का टारगेट होना चाहिए मार्च 2025 एग्जाम्स किसी तरह पास हो, चाहे एवरेज हो, चाहे वीक हो, चाहे टॉप हो। रुकना नहीं है हमको, तो उसके लिए मेहनत बहुत करना है। अभी प्री फाइनल आपके एग्जाम्स परसों से शुरू हो रहे हैं 6 से। एक प्री बोर्ड है, समझ के प्रिपेयर होइए एक प्लानिंग के तहत। उसके बाद आपके पास टाइम रहेगा। और मैं जानता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी अपनी स्टडी स्टार्ट भी नहीं किए। उन सभी से रिक्वेस्ट है, कुछ टाइम रह गया है, आप सभी से निवेदन कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस थोड़े से टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। जो आपके कमजोर सब्जेक्ट है और जो आपके वीक सब्जेक्ट है उसको थोड़ा सा कवर करने की कोशिश कीजिए। वक्त बहुत तेजी से निकलता जा रहा है, जैसे जैसा वक्त बढ़ता जाएगा आपका टेंशन भी हाई होते जाएगा। टेंशन को आप कम करने के लिए अपनी स्टडीज पे फोकस कीजिए। जो जो भी गलतियां आपने प्रैक्टिस पेपर 1, 2 में किए हैं उसको प्री फाइनल में मत दोहराइए। एनुअल में अच्छी तरह यहां से ही प्रिपेयर हो जाएगा। बस इतना ही कहना चाहता हूं। ऑल द